मध्य भारत के इस टोपोग्राफिकल मैप के नीचे एक अजीब हलचल है। जब हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को 50 से 100 मीटर नीचे ले जाते हैं तो सेंसर धातु दर्ज करते हैं। ये चमकते लाल हिस्से इशारा कर रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ा दबा है। ये वे खाइयां हैं जहाँ आधुनिक खुदाई अपनी सीमा तक पहुँच चुकी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ मिट्टी के गहरे स्तंभों और खंदकों के जरिए जमीन के बहुत नीचे पहुँचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये सिग्नल्स इतनी गहराई पर हैं कि हमारी मौजूदा ड्रिलिंग तकनीक के लिए वहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव हो गया है। समस्या सिर्फ गहराई नहीं है। इन प्राचीन खंडहरों के ठीक नीचे रडार को विशाल और भारी सीलबंद दरवाजे मिले हैं। ये पत्थर के कपाट इतनी जटिल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं कि इन्हें बिना पूरे ढांचे को नष्ट किए हटाया नहीं जा सकता। नतीजा ये है कि करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग एक 2000 साल पुरानी दीवार के सामने रुकी हुई है। हमने उस स्थान को ढूंढ तो लिया है, लेकिन उस युग की तकनीक ने आज के विज्ञान को एक ऐसे गतिरोध पर खड़ा कर दिया है जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। इस संपत्ति का स्वामित्व सम्राट विक्रमादित्य के पास था, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में उज्जैन से भारत के एक विशाल हिस्से पर शासन किया था। उस युग में विक्रमादित्य एक ऐसी आर्थिक शक्ति थे जिनका राज्य पूरी तरह से सोने की मुद्राओं और वैश्विक व्यापार पर टिका था। ये सिक्का उस साम्राज्य की आर्थिक मजबूती का ठोस प्रमाण है। इसकी मोटाई, सोने की शुद्धता और इस पर की गई बारीक नक्काशी बताती है कि उनके दौर में भौतिक संपत्ति कितनी प्रचुर मात्रा में थी। रोमन साम्राज्य के दस्तावेज भी पुष्टि करते हैं कि भारतीय राजाओं के पास इतना सोना था जो दुनिया के लिए कल्पना से परे था। इस अथाह धन का स्रोत मालवा के इन पठारों में छिपा था। विक्रमादित्य के नियंत्रण में सोने की ऐसी विशाल खदानें थीं जहां हजारों मजदूर दिन रात एक करके काम करते थे। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा खनन केंद्र था, जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन सम्राट की मृत्यु के साथ ही ये पूरा खनन ढांचा पूरी तरह से ओझल हो गया। ट्रिलियन डॉलर का सोना पैदा करने वाली ये खदानें और उन्हें खोदने के रास्ते ऐसे गायब हुए जैसे वे कभी मौजूद ही ना रहे हों। सवाल ये है कि एक पूरी सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी ताकत के हर निशान को इतनी सफाई से कैसे मिटा दिया। सम्राट के निधन के तुरंत बाद साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। विदेशी सेनाओं और पड़ोसी राजाओं ने इस प्रसिद्ध खजाने को लूटने के लिए मालवा की सीमाओं पर अपनी फौजें तैनात कर दी थीं। राज्य के पास युद्ध और लूट दोनों का खतरा था। इस संकट से निपटने का जिम्मा नवरत्नों ने संभाला। ये सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि अपने समय के महान जियोलॉजिस्ट, खगोल विज्ञानी और वास्तुकार थे। इन 9 विशेषज्ञों ने अपनी संयुक्त बुद्धिमत्ता का उपयोग एक ऐसी रक्षा प्रणाली बनाने में किया जो तलवारों से नहीं बल्कि विज्ञान से सुरक्षित हो। उन्होंने एक अभूतपूर्व रणनीति बनाई। इस धन को बचाने के लिए खदानों के पूरे ढांचे को ही जमीन में दफन कर दिया जाए। अगर खदानें मिलेंगी ही नहीं तो आक्रमणकारियों के पास कुछ नहीं होगा और ये पूंजी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी। इस एनिमेशन को देखिए। योजना के पहले चरण में खदानों को उस समय की सामान्य गहराई से कहीं नीचे लगभग 100 मीटर तक खोदा गया। ये गहराई इतनी ज्यादा थी कि किसी भी आक्रमणकारी के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन था। इसके बाद भारी पत्थरों के टुकड़ों को इन रास्तों के ऊपर सरकाया गया, जिससे खदानें हमेशा के लिए लॉक हो गईं। सुरक्षा की अगली परत थी आर्किटेक्चरल कैमोफ्लेज। सील किए गए मुहानों के ठीक ऊपर इस तरह के भारी और विशाल किलों का निर्माण किया गया। इन ठोस दीवारों ने खदान के प्रवेश द्वारों को पूरी तरह छिपा दिया, जिसे ऊपर से देखने पर ये सिर्फ साधारण सुरक्षा चौकियां लगती थीं। कुछ स्थानों पर महाकालेश्वर मंदिर जैसे भव्य धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया। इन पवित्र संरचनाओं ने एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर दी। किसी भी दुश्मन राजा के लिए आस्था के इन केंद्रों की नींव को खोदना एक सांस्कृतिक वर्चना थी, जिससे खदानें सुरक्षित रहीं। अंतिम चरण था कोडिंग। खदानों के सटीक निर्देशांकों को इन पांडुलिपियों में दर्ज किया गया। यहाँ लिखे संस्कृत श्लोक दरअसल एक जटिल गणितीय पहेली हैं। केवल वही व्यक्ति इन तक पहुँच सकता था जिसके पास डिकोड करने का ज्ञान हो। सदियां बीत गईं और अनगिनत आक्रमणकारी आए, लेकिन इंजीनियरिंग और क्रिप्टोग्राफी की ये दोहरी सुरक्षा कभी नहीं टूटी। आज भी विक्रमादित्य का ये मास्टर प्लान हर बाहरी घुसपैठ को नाकाम कर रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ और कोड ब्रेकर्स इन प्राचीन ग्रंथों के अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन गुप्त समीकरणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो जमीन के नीचे के उन रास्तों का पता दे सकें। लेकिन एक बड़ी बाधा अब भी कायम है। अगर हम उन निर्देशांकों तक पहुंच भी जाएं, तो भी आज की ड्रिलिंग तकनीक इन प्राचीन संरचनाओं को बिना गिराए अंदर नहीं जा सकती। 2000 साल पुरानी ये इंजीनियरिंग आज के सबसे एडवांस उपकरणों को चुनौती दे रही है। दांव पर ये अथाह संपत्ति है। इस आभूषण में जड़े रत्नों और सोने की बारीक कारीगरी हमें उस खजाने की याद दिलाती है जो आज भी जमीन के गहरे अंधेरे में सुरक्षित है, जिसका मूल्य आज के हिसाब से ट्रिलियन डॉलर्स में है। सम्राट विक्रमादित्य की असली पहचान किसी कहानी के पात्र में नहीं, बल्कि इस बेजोड़ इंजीनियरिंग पहेली में है।